Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 7th class. Hope you all are fine and doing very well. Today our English lecture number 29 and today's diary is reading unit number 6, half page 72 to 73. आज हम लोग सिर्फ 2 पेजेस की रीडिंग करेंगे, बाकी हम लोग कल इंशाल्लाह करेंगे। सब रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सब बच्चे अपनी लेड पेंसिल्स जो हैं अपने हाथों में पकड़ लें ताकि आप साथ साथ मीनिंग्स जो हैं वो नोट डाउन कर सकें। रीडिंग यूनिट है हमारा द मशीन स्टॉप्स, कि मशीन रुक जाती है। अब ये मशीन स्टॉप्स कौन सी है कि ये जो है ना, ये थोड़ी फ्यूचर के बारे में है और स्टोरी लिखी गई कि अगर कभी जो है ना लोग जो हैं जितनी टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, मशीनों में रहना शुरू हो जाए, यानी एक कमरा ऐसा हो जो सिर्फ मशीन से ऑटोमेटिकली सारा कुछ काम कर रहा हो, तो लाइफ कैसे होगी। ठीक है, ये स्टोरी टेक्नोलॉजी के बारे में है सारी, कि कुछ लोग जो हैं वो एक बंद डब्बे में बंद हैं और वो वहाँ पे ही उनकी ज़रूरियात जो हैं वो सारी पूरी की जा रही हैं। उन्होंने कभी बाहर जो है रोशनी भी नहीं देखी कोई, वो हमेशा उसी के अंदर बॉक्स के अंदर ही रहते हैं। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इमेजिन इफ़ यू कैन अ स्मॉल रूम। आप सोचें, अगर आपसे हो सकता है, अगर सोच सकते हैं तो अ स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा, हेक्सागोनल इन शेप, जिसके 6 कोने होंगे, लाइक द सेल ऑफ बी, एक मक्खी के छत्ते की तरह। इट इज़ लाइटेड नाइदर, इसमें कभी रोशनी नहीं होती, बाय विंडो, किसी खिड़की से, नॉर बाय लैम्प, ना किसी लैम्प से, येट इट इज़ फिल्ड, लेकिन फिर भी ये बड़ा हुआ है, विद अ सॉफ्ट रेडियंस, एक जो है नरम सी रोशनी के साथ, कि ना ही कोई बल्ब लगा हुआ है और ना ही कोई जो है वो बाहर खिड़की लगी हुई है कि बाहर से रोशनी आ सके, लेकिन फिर भी लाइट है अंदर। देर आर नो ओपनिंग्स, कोई खुलने की जगह नहीं है, फॉर वेंटिलेशन, हवा के गुजरने के लिए। येट द एयर इज़ फ्रेश, लेकिन फिर भी हवा जो है वो ताज़ा है। देर आर नो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वहाँ कोई भी जो है मौसीकी के आलात नहीं हैं। जेट एट दिस मोमेंट, और लेकिन फिर भी इस वक्त दिस रूम, ये कमरा, इज़ फिल्ड, इज़ थ्रॉबिंग विद मेलोडियस साउंड्स, ये कमरा गूंज रहा है एक मौसीकी के साथ, या आवाज़ के साथ, खुशगवार आवाज़ के साथ। एन आर्म चेयर, एक बाजू वाली कुर्सी, इज़ इन द सेंटर, दरमियान में पड़ी हुई है। बाय इट्स साइड्स, जिसकी साइडों पे अ रीडिंग डेस्क, एक पढ़ने के लिए टेबल है, डेस्क है। दैट इज़ ऑल द फर्नीचर, जो कि सारा फर्नीचर है इस कमरे का। अब उसने सारे कमरे में बता दी क्या क्या है। एंड इन द आर्म चेयर देयर सिट्स अ स्वेडल्ड लंप ऑफ फ्लैश, कुर्सी में बैठा हुआ है एक कपड़े में बंधा हुआ गोश्त का ढेर, यानी कि अब उस जो स्टोरी बयान कर रहे हैं ना, उसने अपनी कंडीशन बताई है, यानी कि वो उसने अपने आप को एक गोश्त का ढेर ही कहा है, कपड़े यानी जो उसने कपड़े पहने हुए हैं उसमें। अब वुमेन, एक औरत, अब ये एक औरत ने कहा है, बता रही है अपने बारे में, अबाउट 5 फीट हाई, जिसकी कद जो है 5 फीट है, विद अ फेस एज वाइट एज अ फंगस, और जिसका चेहरा जो है एक फंगस की तरह सफ़ेद हुआ है। इट इज़ टू हर दैट द लिटिल रूम बिलोंग्स, और ये कमरा उसकी मलकियत है। एन इलेक्ट्रिक बेल रैंक, एक जो है बिजली की जो घंटी है वो बजती है। द वूमन टच द स्विच, औरत एक स्विच को छूती है, बटन को छूती है। एंड द म्यूज़िक वॉज साइलेंट, और म्यूज़िक जो है वो रुक जाता है। आई सपोज, मेरा ख्याल है, आई मस्ट सी हु इट इज़, मुझे देखना चाहिए ये कौन है। शी थॉट, वो सोचती है। एंड सेट हर चेयर, और अपनी कुर्सी में बैठे हुए इन मोशन, हरकत करने लगती है, यानी वो उठ के भी नहीं गई दरवाज़ा देखने के लिए कि कौन है बाहर, वो उसी कुर्सी को मूव करके ले गई है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, हिलना पसंद ही नहीं किया उसने। द चेयर, वो कुर्सी, लाइक द म्यूज़िक, उस म्यूज़िक की तरह, वॉज वर्क बाय मशीनरी, मशीनों से चल रही थी। एंड इट रोल्ड हर टू द अदर साइड, और ये दूसरी तरफ चली गई ऑफ द रूम, कमरे के। वेयर द बेल स्टिल रैंग इम्पॉर्चुनेटली, और कमरे की दूसरी साइड पर चले गई जहाँ पे बेल अभी भी जो है वो शिद्दत से बज रही थी बगैर रुके हुए। ठीक है,
हु इज़ इट, कौन है वहाँ, शी कॉल्ड, उसने कहा। हर वॉइस वॉज इरिटेबल, उसकी आवाज़ में जो है उकताहट थी। फॉर शी हैड बीन, उसके लिए इंटरप्टेड, कि उसने उसको रोका था। ऑफन सिंस, उस वक्त द म्यूज़िक बिगेन, जहाँ जब म्यूज़िक बजना शुरू हुआ था। शी न्यू सेवरल थाउजेंड पीपल, वो बहुत से हज़ारों लोगों को जानती थी। इन सर्टेन डायरेक्शंस, इस खास तरीक़ेकार में ह्यूमन कम्युनिकेशंस हैड एडवांस्ड इनॉर्मियसली, जिसमें जो है इंसानी गुफ्तगू करने का तरीका जो है वो बहुत हद तक बदल गया था, एडवांस हो गया, बेहतर हो गया था। बट व्हेन शी लिसनड इनटू द रिसीवर, लेकिन जब उसने रिसीवर में को सुनने के लिए उठाया, हर वाइट फेस रिंकल्ड, उसके जो सफ़ेद चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गईं, टू स्माइल्स, मुस्कुराहट से, एंड शी सेड, और उसने कहा, वेरी वेल, बिल्कुल ठीक है, लेट अस टॉक, चलो हम बात करते हैं। आई विल आइसोलेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को अलग कर लेती हूँ। आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनी थिंग इम्पॉर्टेंट विल हैपन फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, मैं ये मेरा नहीं ख्याल अगले 5 मिनट तक मुझे कोई काम पड़ने वाला है, कुछ अहम काम, यानी कि नेक्स्ट 5 मिनट्स के बाद उसने कोई ज़रूरी काम करना है। लेकिन वो जो फ़ोन का कॉल आई है उसके लिए वो अपने आप को 5 मिनट के लिए बिल्कुल फ्री करने लगी है। आइसोलेट माई सेल्फ, यानी कोई भी मशीनरी उसको जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। फॉर आई कैन गिव यू फुल 5 मिनट्स, मैं तुम्हें पूरे 5 मिनट दे सकती हूँ। कुन्नो, अब किसी का उसने नाम लिया। देन आई मस्ट डिलीवर माई लेक्चर, फिर मुझे अपना लेक्चर देना है। ऑन म्यूज़िक ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड, म्यूज़िक पर ऑस्ट्रेलियन दौरानिए के दौरान, यानी उसने ऑस्ट्रेलियन पीरियड में जो है कुछ म्यूज़िक जो है वहाँ पे कैसा म्यूज़िक इस्तेमाल होता है उसके बारे में जो है उसने वो लेक्चर देना है। शी टच द आइसोलेशन नॉब, उसने जो तन्हाई के लिए जो घुमाया जाता है नॉब उसको छुआ, यानी कि उसने वो बटन दबाया जिसकी वजह से कोई मशीनरी भी, कोई भी ऑर्डर उसको नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे ऑर्डर्स जो हैं वो एक मशीन दे रही है, यानी कंप्यूटर्स दे रहे हैं, रोबोटिक सिस्टम है टोटल वहाँ पे। तो उसने जो है वो अपने कमरे को आइसोलेट किया कि कोई उसको डिस्टर्ब ना करे 5 मिनट तक, सो दैट नो वन एल्स कुड स्पीक टू हर, कि कोई और उससे बात ना कर सके। देन शी टच द, फिर उसने छुआ द लाइटेड स्विचेस, बिजली वाले जो है बटन, एंड द लिटल रूम वॉज प्लग्ड इनटू डार्कनेस, और वो जो छोटा सा कमरा अंधेरे में डूब गया। बी क्विक, जल्दी करो, शी कॉल्ड, उसने कहा, पुकारा। हर इरिटेशन रिटर्निंग, उसकी जो उकताहट है वो वापस आ रही थी। बी क्विक, जल्दी करो, कुनो, हेयर आई एम इन द डार्क वेस्टिंग माई टाइम, मैं अंधेरे में अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ। यानी देखें उसको कितनी जल्दी है, कोई बात भी वो करना चाह रही है लेकिन वो चाह रही है वो जल्दी से बात भी ख़त्म हो जाए। बट इट वॉज फुली 15 सेकेंड, लेकिन अभी पूरे 15 सेकेंड हुए थे बिफोर द राउंड प्लेट दैट शी हेल्ड इन हर हैंड्स बिगेन टू ग्लो। तो इस 15 सेकेंड भी नहीं हुए थे कि उसके हाथ में जो वो गोल्डन प्लेट थी वो जो है वो रोशन होना शुरू हो गई। अब वो बात करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करी है वो वो गोल्डन प्लेट है। अ फेंट ब्लू लाइट शॉट अक्रॉस इट, उसमें से एक जो है हल्की सी नीली रोशनी निकली, डार्कनिंग टू पर्पल, जो कि बाद में पर्पल रंग में, जामुनी रंग में तब्दील हो गई। एंड प्रेजेंटली शी कुड सी द इमेज, और अब वो देख सकती है तस्वीर, ऑफ हर सन, अपने बेटे की। अब कुन्नू कौन था? उसका बेटा था जिससे वो बात करने के लिए इतनी बेचैन हो रही थी, और उसने सब कुछ छोड़ा था 5 मिनट के लिए। हु लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ, जो ज़मीन के दूसरी तरफ में रहता था। एंड ही कुड सी हर, वो उसे देख सकती थी, वो उसे देख सकता था। कुन्नू, हाउ स्लो यू आर, तुम कितने सुस्त हो। ही स्माइल ग्रेवली, उसने जो है मतलब ग्रेवली यानी वो मुर्दा मुस्कुराहट हंसा, यानी वो हंसना नहीं चाहता था। अब आप देखेंगे क्यों क्यों है ये दोनों कहाँ कहाँ पे हैं। आई रियली बिलीव यू इन्जॉय डॉडलिंग, मुझे यकीन है कि तुम्हें जो है वो रेंगना पसंद है, यानी डॉडलिंग का मतलब होता है बहुत स्लोली काम करना, ठीक है, वक्त ज़ाया करना, या और वक्त ज़ाया करना पसंद है। आई हैव कॉल्ड यू बिफोर, मैंने आपको पहले भी बुलाया था, यानी आपको मैं कॉल की थी, मदर, माँ, बट यू वर रियली ऑलवेज बिजी, लेकिन आप हमेशा मसरूफ़ होती हैं और आइसोलेटेड, या आपने आपको तनहा किया होता है। जब आइसोलेटेड बटन वो दबाते थे ना तो कोई उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाता था, ठीक है, मशीनरी भी वैसे तो कर सकती थी लेकिन वो रुक जाते थे। आई हैव समथिंग पर्टिकुलर टू से, मुझे कुछ खास कहना था। वट इज़ इट, वो क्या है डियरेस्ट बॉय, प्यारे लड़के। बी क्विक, जल्दी करो। वाई कुड यू नॉट सेंड इट बाय
न्यूमेटिक पोस्ट, तो तुमने इसको जो है पोस्ट के ज़रिए, अब वो देखें उनको जो है मेल जो आती है किस तरह पोस्ट आती है, उसको उनकी पोस्ट भी जो है वो मुख्तलिफ है। अब वो जो पोस्ट कैसे आती है, वो मुख्तलिफ ट्यूब्स में से गुजरती हुई आती थी हवा के ज़रिए। वो कहीं एक जगह से लेटर डालते थे और वो मुख्तलिफ ट्यूब्स में से गुजरता हुआ जो है वो जिस पर्सन को चाहिए होता था उसके रूम तक खुद ही पहुंच जाता था, उनको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बिकॉज आई प्रेफर सेइंग सच अ थिंग, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं वो चीज़ कहूँ। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ। वेल ठीक है, आई वॉन्ट, उसने उसकी बात नहीं पूरी होने दी, उसने पहले ही मदर ने जो है वो टोक के वेल कह दिए और क्या ठीक है। आई वॉन्ट यू टू कम एंड सी, मैं चाहता हूँ कि आप आएँ और मुझे मिलें। वाशती वॉश्ड हिज फेस इन द ब्लू प्लेट, वो नीली प्लेट में उसका चेहरा देखती है। अब जो औरत थी उसका नाम क्या है, वाशती। बट आई कैन सी यू, लेकिन मैं तुम्हें देख सकती हूँ। शी एक्सक्लेम्ड, उसने वजाहत की। वट मोर डू यू वॉन्ट, तुम इससे ज़्यादा क्या चाहते हो। आई वॉन्ट टू सी यू नॉट थ्रो द मशीन, मैं आपको मशीन के ज़रिए नहीं देखना चाहता। सेट कुनू, कुनू ने कहा। आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। नॉट थ्रो द वेरी सम मशीन, इस अजीबो गरीब मशीन के ज़रिए से नहीं। अब बेटा जो वो अपनी माँ से मिलना चाहता है, लेकिन माँ जो है वो उस मशीन से बाहर ही नहीं आना चाहती। ओ हर्ष नहीं, वो उसको रोक रही है, खामोश करवा रही है। सेट द मदर, माँ ने कहा। वेगली शॉक, हैरत ज़दा होते हुए, मतलब बहुत ज़्यादा वो हैरत ज़दा होते हुए। यू मस्ट नॉट से एनीथिंग, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहिए। अगेंस्ट द मशीन, मशीन के ख़िलाफ़। वाई नॉट, क्यों नहीं। वन मस्ट नॉट, किसी को भी नहीं कहना चाहिए। अब माँ जो है वो मशीन के हक़ में बोल रही है और बेटा जो है वो मशीन के ख़िलाफ़ है, यानी उस कमरे के मशीनरी में इतने रहना है। यू टॉक एज इफ़ अ गॉड हैड मेड द मशीन, आप ऐसे बात करनी जैसे खुदा ने मशीन जो है वो बनाई है। क्राइड कुनू, कुनू चिल्लाया। आई बिलीव दैट यू प्रे टू इट व्हेन यू आर अनहैप्पी, तो अब मुझे यकीन है कि आप इसमें भी दुआ करते होंगे जब आप नाखुश होंगी। मैन मेड इट, इंसान ने इसे बनाया है। डू नॉट फॉरगेट दैट, इसे मत भूलें। ग्रेट मैन, अजीम आदमियों ने। बट मैन, लेकिन आदमी नहीं। अब बेटा जो कह रहा है कि बनाया तो इसको एक इंसान नहीं है, बेशक वो जितना मर्जी अजीम है, लेकिन बनाने वाला तो इंसान ही था ना हमारे जैसा। द मशीन इज़ मच, मशीन काफ़ी है। बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। आई सी समथिंग लाइक यू इन दिस प्लेट, मैं आपको इस प्लेट में से देख सकता हूँ। बट आई डू नॉट सी यू, लेकिन मैं फिर भी आपको नहीं देख रहा होता। आई हीयर समथिंग लाइक यू थ्रो दिस टेलीफोन, मैं उस टेलीफोन में से कुछ सुनता हूँ जो इसमें से आ रहा होता है। बट आई डू नॉट हियर यू, लेकिन मैं आपको नहीं सुन रहा होता। यानी मैं एक मशीन की आवाज़ें सुन रहा होता हूँ, मैं असल में आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा होता, क्योंकि वो आवाज़ बदल के थोड़ी आती है। दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू यू टू कम, मैं इसीलिए चाहता हूँ कि आप आएँ। पे मी, आप विज़िट मेरे मुझसे मिलने आए। सो दैट वी कैन मीट फेस टू फेस, ताकि हम आमने सामने मिल सकें। एंड टॉक अबाउट द होप्स, और उस उम्मीदों के बारे में बात कर सकें। दैट आर इन माई माइंड, जो मेरे जहन में हैं। शी रिप्लाइड दैट शी कुड स्केयरली स्पेयर द टाइम फॉर अ विजिट, उसने जवाब दिया क्योंकि स्कार्सली स्पेयर द टाइम, क्योंकि वो मुश्किल कोई वक्त ज़ाया कर सकती थी। फॉर अ विजिट, क्योंकि उसको मिलना था। एक मीटिंग थी, मैंने आपको बताया ना, उसने लेक्चर देना था। द एयरशिप बेयरली टेक्स 2 days टू फ्लाई, जो है एयरशिप जो है वो मुश्किल से 2 दिन लेती थी उड़ने में। बिटवीन द मी एंड यू, मुझे और तुम्हें मिलाने में। आई डिसलाइक एयरशिप, मुझे एयरशिप्स ना पसंद है। अब जो है माँ ने साथ ही एक बहाना बनाया कि 2 दिन लगते हैं एयरशिप में आने में मुझे तुम्हारे तक, और जो है मुझे एयरशिप पसंद नहीं है। अब वाई, बेटे ने पूछा क्यों। आई डिसलाइक सीइंग द हॉरिबल ब्राउन अर्थ, मुझे ना पसंद है खौफनाक सी ब्राउन ज़मीन देखना। एंड द सी, और समंदर। एंड द स्टार्स, और सितारे। व्हेन इट इज़ डार्क, जब अंधेरा होता है। गेट नो आइडियाज़ इन एन एयरशिप, और मुझे एयरशिप में कोई चीज़ की समझ नहीं आती। आई डो नॉट गेट दैम एनीवेयर एल्स, मुझे उसकी कहीं भी समझ नहीं आती। वट काइंड ऑफ आइडियाज़ कैन द एयर गिव यू, आपको हवा जो है वो किस तरह के ख्यालात देती है या आइडियाज़ देती है। ही पॉज, वो रुका। फॉर एन इंस्टेंट, एक लम्हे के लिए। डू यू नॉट नो, फॉर बिग स्टार्स, के बड़े सितारों के लिए। दैट फ्रॉम एन ऑब्लोंग, एक झुरमट में से एक बड़ा सितारा। एंड 3 stars क्लोज टुगेदर, और 3 सितारे करीब हैं। इन द मिडल, दरमियान में। ऑफ द ऑब्लोंग, उस झुरमट के। एंड हैंगिंग फ्रॉम दी स्टार्स, और उन सितारों के साथ लटक रहे हैं 3 other stars,
3 और सितारे। अब जो माँ है ना वो मशीन से बाहर ही नहीं आना चाहती, क्योंकि उसको वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। उसको जो हकीकी दुनिया है वो उसको खौफनाक लगती है, ठीक है। लेकिन बेटा जो है वो इससे पता लग रहा है कि वो असल दुनिया में रहता है, जो नॉर्मल अर्थ है उस पर रहता है। वो किसी मशीन में नहीं रह रहा, वो बस इसीलिए वो चाहता है उसकी माँ जो है वो बाहर आके उससे मिले। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, 7th क्लास। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।